देखिए, आपका चैप्टर है एवरेज, औसत। आपकी सीट का सवाल संख्या 92 92। एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 30 है। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच में अंतर है 100। यदि इन दोनों पारियों को हटा दें तो शेष 40 पारियों का औसत 28 हो जाता है। आपको बताना है उसके द्वारा किसी भी पारी में बनाए गए अधिकतम रनों की संख्या कितनी है। आप मुझे बताओ, इस व्यक्ति ने टोटल कितनी पारी खेली? 42। कोई व्यक्ति टोटल 42 पारी खेलता है और बताओ 42 की गुणा 30 से करेंगे तो 1260। कोई व्यक्ति टोटल 42 पारी खेलता है और उस व्यक्ति का जो औसत है वो 30 है। इसका मतलब योग हो जाता है 1260। 42 पारी खेली हैं, एवरेज यानी कि औसत 30 है, तो 42 पारियों का योग हो जाता है 1260। कहा जाता है कि इसमें से हम 2 पारी हटाते हैं जो महत्वपूर्ण पारियां हैं। महत्वपूर्ण मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो विशेष पारी हैं। आपको पता है कोई व्यक्ति कितनी भी पारी खेलता है उसमें 2 पारी विशेष होती है। एक पारी वो होती है जो सबसे ज़्यादा रनों की होती है और एक पारी वो होती है जो सबसे कम रनों की होती है। अगर मैं 42 में से 2 पारी हटाता हूं तो पारी कितनी हो गई? मैंने 42 में से 2 पारियों को हटा दिया। जब 42 में से मैंने 2 पारियों को हटा दिया तो पारी कितनी बची? 40। और इन 40 पारियों का औसत है कितना? 28। 28 चौका कितना होगा? यानी कि 1120। आप मुझे बताइए, 42 पारियों का औसत 30 है तो योगफल 1260 होगा और 40 पारियों का औसत 28 है तो 1120 होगा। आपको पता है कि अगर मैं 42 पारी में से 40 पारी को हटाता हूं, अगर मैं 42 पारी में से 40 पारी को हटाता हूं तो हमें 2 पारियों का मिलेगा जो कि विशेष पारी होंगी। और ये दोनों जो विशेष पारी हैं, एक पारी के रन सबसे ज़्यादा है और एक पारी के रन सबसे कम है। एक पारी के रन सबसे ज़्यादा हैं, मैक्सिमम, और एक पारी के रन सबसे कम है, अर्थात मिनिमम। 42 में से 40 पारियों को हटाइए, जब 42 कितना बच गया? ये बच जाता है आपके पास 140। इसका मतलब है कि जो 2 पारी विशेष थी, अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम का जो मान है आपके पास मिलाकर 140 है। और यही अधिकतम और न्यूनतम वाली पारियों में कितने का अंतर है? 100 का। मैंने योग निकाला तो 140। मुझे एक इक्वेशन और चाहिए इसे हल करने के लिए, जो कि मेरे पास उपलब्ध है। कहा जाता है कि मैक्सिमम और क्या होगा? मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का अंतर, अधिक और कम वाली पारी के रनों का अंतर आपके पास कितना है? 100। मैं दोनों को जोड़ने पर काट देता हूं, मिनिमम से मिनिमम कट गया। ये मैक्सिमम कितनी बार है? ये मैक्सिमम 2 बार है। 140 और 100 कितना हुआ? मैं 240 का आधा करता हूं। इसका मतलब है कि जो अधिकतम रनों की पारी है वो कितनी है? 120। एक बात मुझे बताइए, अभी तो इस सवाल में अधिकतम का पूछा है, अगर वो न्यूनतम का पूछे तो? न्यूनतम का पूछे तो कितना होगा? 20। क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है? 140 और दोनों का अंतर कितना है? 100। 120 में 20 जोड़ते हैं तो 140 और 120 में से 20 घटाते हैं तो 100 बच जाता है। राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में औसत 65 रन है। ज्ञात करें कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए उसे 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे, आपको यह बताना है। प्रश्न को 2 तरीके से कर रहा हूं, बहुत ही बेसिक तरीका। इस व्यक्ति ने पहले 19 पारी खेली और बताइए कि 19 पारियों का औसत है कितना? 65। कोई व्यक्ति 19 पारी खेलता है, बिल्कुल है। कोई व्यक्ति 19 पारी खेलता है, कोई व्यक्ति 19 पारी खेलता है और मुझे बताइए कि 19 पारियों का औसत है कितना? किसी व्यक्ति ने 19 पारी खेली और 19 पारियों का औसत कितना है? 65।
एक बात मुझे बताइए, 19 पारियों का औसत कितना है? 65। 19 की 65 से गुणा करिए, ये 1235 हो जाता है। इसका मतलब 19 पारियों का जोड़ 1235 हो गया। कहा जाता है ये व्यक्ति एक पारी और खेलता है, इसका मतलब पारी हो जाती है 20। कितनी हो जाती है? 19 पारी पहले से खेल चुका है, 20 भी पारी खेलता है, टोटल पारियां 20 हो जाती है। और बताओ 20 पारियों का औसत, 20 पारियों का औसत 67 कितना हुआ? ये 1340 हो जाता है। आप मुझे बता सकते हैं ये टोटल कितनी पारियों का है? 20 का। और ऊपर जब 20 में से 19 को हटाया तो केवल वो पारी बचेगी जो बाद में जोड़ी गई है, जो कि 20 भी पारी होगी। क्या हो गया? 105। अगर आप संख्याओं की गुणा करने से बचना चाहते हैं, आपको पता है कि 20 भी पारी वो पारी है जो बाद में ऐड करी गई है। 20वीं पारी वो है जो बाद में ऐड करी गई है। 20वीं पारी का मान 19 पारियों के औसत पर डिपेंड करता है। इस बात को समझिए थोड़ा सा। 20वीं पारी के व्यक्तिगत रनों का मान, इससे पहले इस सवाल के लिए यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये सवाल तो हो गया आपका, लेकिन मैं जो ये बात बता रहा हूं अगले कम से कम 5 सवालों के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके सवाल को विदाउट टैक्स होने से बचा सकती है। अब आप समझिए, किसी व्यक्ति ने पहले कितनी पारी खेली? 19 पारी खेली। अब कौन सी खेलेगा? तो जो 20वीं पारी के रन होंगे, वो रन 19 पारियों के औसत पर डिपेंड होंगे। और बताओ कि 19 पारियों का औसत है कितना? इसका मतलब 19 पारियों का औसत 65 है। इसके रन 20वीं पारी के रन 65 नहीं होंगे, 65 से ज्यादा होंगे। और 65 से इसलिए ज्यादा होंगे क्योंकि औसत 65 से कितना हो गया? 67। कितने से बढ़ गया? 2 से बढ़ जाता है। और ये पारी कितनी हो जाती है? 20। इसे हल करता हूं, 20 दूनी 40 और 65 कितना होगा? 105। एक बार फिर इस बात को समझना होगा। कोई व्यक्ति 20वीं पारी में कितने रन बनाता है, ये डिपेंड करता है कि 19 पारी का औसत कितना है। मैंने 19 भी नहीं बोला, मैंने टोटल 19 बोला है। क्या बोला है? कोई व्यक्ति 20वीं पारी में कितने रन बनाता है, ये 19 पारियों के औसत पर डिपेंड करता है। इसका मतलब इसका मान 65 से ऊपर होगा या 65 से नीचे होगा? इसका मान 65 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि औसत हो जाता है कितना? क्योंकि औसत हो जाता है 67। तो बताइए कि औसत कितने से बढ़ गया? 2 से। और टोटल पारी कितनी हो गई? 20। तो 20 दूनी 40। रन कितने हो गए? 105। कौन सी पारी के? 20वीं पारी के। अगला सवाल है, क्रिकेट की 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 58 है। 61 का औसत प्राप्त करने के लिए उसे 10वीं पारी में कितने बनाने होंगे? फिर दो तरह से कर रहा हूं, देखिए। बताओ, 9 पारियों का औसत है कितना? 9 पारियों का 58 है। किसी व्यक्ति ने पहले 9 पारी खेली, इन 9 पारियों का औसत 58 है। गुणा करते हैं तो मुझे योग मिल जाता है। कितना हो गया? 500। ये 522 आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन ये कितनी पारियों का है? वो व्यक्ति एक पारी और खेलता है। जब एक पारी और खेलता है तो पारी कितनी हो गई? एक पारी और खेलता है तो पारी हो गई 10। आप मुझे बताओ, कुल मिलाकर औसत कितना हो गया? 61। 61 धाई कितना होगा? 610। ये मान कितनी पारियों का है? 10 का। और ये जब मैं 10 में से 9 घटाऊंगा तो क्या मुझे नई अर्थात 10वीं पारी का मान मिल जाएगा? आप 610 में से घटाइए, ये 88 हो गया। इस बार उसने बाद में नई पारी 10वीं खेली है। कौन सी? उसने 10वीं पारी खेली है। 10वीं पारी का मान 9। 9 भी नहीं बोला, क्या बोला? 9। 9 पारियों के औसत पर डिपेंड करेगा। आप मुझे बताओ 9 पारियों का औसत है कितना?
9 पारियों का औसत है आपके पास 58। 10वीं पारी के रन 9 पारियों के औसत पे डिपेंड है और 9 पारियों का औसत 58 है, लेकिन उसका मान 58 नहीं 58 से ज्यादा होगा। 58 से इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि औसत को 58 से 61 करना है, तो बताओ औसत को कितने से बढ़ाना है? 3 से। और टोटल पारी कितनी हो गई? 10। टोटल पारी 10 हो गई। 58 और 30 कितना होगा? 88। क्या आपको बात समझ में आती है? अगला प्रश्न देखेंगे। 8 खिलाड़ियों का औसत 6.5 है। 2 नए खिलाड़ियों को शामिल करने पर औसत 1 से बढ़ जाता है। नए खिलाड़ियों का औसत कितना है? बताओ ये लोग हैं कितने? बताइए कि 8 का कितना है? 6.5। हमारे पास 8 व्यक्ति हैं। बताइए कि 8 लोगों का औसत है कितना? 6.5। गुणा करो इसकी जरा। 8 लोगों का कितना हो गया? 52। हमारे पास 8 व्यक्ति हैं। जब हमारे पास 8 व्यक्ति हैं और इनका औसत है 6.5, तो इनका योग हो जाता है 52। 2 नए खिलाड़ियों को शामिल करते हैं तो व्यक्ति कितने हो गए? व्यक्ति हो गए 10। इस बार एक व्यक्ति शामिल नहीं हो रहा है, इस बार 2 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। 8 व्यक्ति हैं, 6.5 है, इसका योग हो गया 52। आप मुझे बताओ कि इस बार एक व्यक्ति को जोड़ा कि 2 को जोड़ा? व्यक्ति 2 हो गए। ऐसा करने से औसत कितने से बढ़ गया? जब 1 से बढ़ गया तो फिर 6.5 नहीं 7.5 होगा। इसका मतलब योग 75 हो गया। कोई चीज 52 से 75 हो गई, 52 से 75 हो गई तो कितने से बढ़ गई? ये 23 से बढ़ जाती। और इस 23 में एक व्यक्ति है या 2 है? 23/2 11.5 है। ये नहीं होगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा है? मैं कर दूंगा, आप समझ लेंगे। एक बात मुझे बताइए, कितने व्यक्ति थे हमारे पास? हमारे पास 8 व्यक्ति हैं। इन 8 व्यक्तियों का हमारे पास औसत है कितना? 6.5। हमने कितने व्यक्तियों को बढ़ा दिया? 2 व्यक्तियों को बढ़ा दिया। व्यक्ति हो कितने गए? 10 हो जाते हैं। प्रत्येक 10 लोगों में जो औसत है वो कितने से बढ़ा? 10 लोगों में बढ़ जाता है 1 से। 10 से बढ़ गया। 10 का हम लोग कितना करेंगे? आधा कर दो। 10 का आधा करेंगे तो 5 हो गया। और 6.5 पहले से था तो कितना होगा? 11.5 हो गया। नहीं समझ में आई कहानी? समझो कहानी क्या है। आपके पास 8 का कितना है? 6.5। जब 2 नए लोगों को, देखिए 8 लोगों का 6.5 है। हमने कितने लोगों को शामिल करा? 2 लोगों को शामिल करा तो लोग हो कितने गए? 10 हो गए। और इन सभी 10 लोगों का औसत कितने से बढ़ गया? 1 से बढ़ गया। और ऐसा कब हुआ? जब कितने लोग आए? 2 लोग आए। इसका मतलब है कि इनका जो औसत होगा वो 6.5 नहीं होगा, वो 6.5 से 5 ज्यादा होगा। जब 6.5 से 5 ज्यादा होगा तो कितना होगा? 11.5। समझ में आई कहानी? फिर बताऊं दोबारा। हमारे पास व्यक्ति कितने हैं? 8 हैं। इन 8 का औसत है कितना? 6.5। इसका मतलब है अब जो व्यक्ति हम नए शामिल कर रहे हैं उनका औसत 6.5 के संदर्भ में होगा। अच्छा बताओ, उनका औसत 6.5 नहीं होगा, उनका औसत 6.5 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? अच्छा, उनके आने से औसत बढ़ा या घटा? बढ़ा। कितने से बढ़ा? 1 से। लोग हो कितने गए? 10। ऐसा कितने लोगों ने करा कि औसत बढ़ा? इसका मतलब 2 पंजे 10। इसका मतलब वो 6.5 की नहीं है,
उनका औसत 6.5 नहीं होगा, 5 से ज्यादा होगा तो कितना होगा? 11.5। अगला बताओ क्या है? बताओ 16 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 36 है। अगली पारी में वो 70 रन बनाता है, उनका नया औसत कितना होगा आपको ये बताना है। अल्टरनेट तरीके से कराऊं कि गुणा करना चाहेंगे? बताइए 16 पारियों का औसत है कितना? पहले ऐसी कर लेते हैं। 17 दूनी 34, 38 हो जाएगा। एक बात मुझे बताइए, 16 पारियों का औसत है कितना? 36। हमारे पास 16 पारियां हैं, इन 16 का 36 है, योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। इस 16 की गुणा 36 से करो, 576 हो गया। अच्छा, ये 576 मान कितनी पारियों का है? 16 पारियों का औसत 36 है, तो योग हो जाता है 576। मैं एक पारी और जोड़ देता हूं, उसके रन है कितने? उसके रन 70 है। मैं एक पारी और जोड़ देता हूं, उसके रन 70 हैं। एक बात मुझे बताओ कितना हो गया? 646। लेकिन 646 योग हो गया कितनी पारियों का? 16 पारी पहले से थी, एक पारी और आ गई तो कितनी हो गई? 17 हो गई। 646/17, ये 38 हो जाता है। अब दूसरा तरीका क्या है उसे समझिए। देखिए 16 पारियों का औसत 36 है। चीजों को समझना होगा, रटना नहीं है। अगर 16 पारियों का औसत 36 है, अगर वो 17वीं पारी में, अरे 17 हो जाएंगी ना, 16 पारियों का 36 है, अगर वो 17वीं पारी में भी 36 ही बनाता तो मेरे सवाल का औसत 36 हो जाता। अरे बोलो, अगर 16 पारियों का औसत 36 है और अगर बिल्कुल एक्यूरेट है, अगर वो 17वीं पारी में भी 36 रन बनाता तो सभी 17 पारियों का औसत 36 हो जाता। लेकिन उसके रन 36 नहीं, कितने हैं बताओ? 36 से कितने ज्यादा हैं? 34 ज्यादा हैं। और ये पारी हो कितनी गई? ये 17 हो गई। इस 34 को 17 जगह बांट दो। जब 34 को 17 जगह बांटोगे तो 17 दूनी 34, और बताओ 36 और 2 गुणा लगाने से, जोड़ने से और भाग लगाने से बच गए। हम कोई नई चीज शामिल कर रहे हैं तो औसत बराबर होगा या औसत बढ़ेगा या घटेगा, ये डिपेंड करता है कि आने वाले का मान ज्यादा है या कम है। क्या आपको बात समझ में नहीं आ रही है? हैं? नहीं आई ना? 17 से पारी 17 नहीं हो गई अब? अरे 16 पारी तो है, अब पारी कितनी हो गई? 17 हो गई ना, तो 34 को 17 जगह बांटोगे। जब 34 को 17 जगह बांटोगे तो हर जगह 2-2 की वृद्धि करेगा। ये जो आदमी है, ऐसे मान लो कि 16 आदमी है, हर आदमी 36 रुपए कमाता है। अगर परिवार में एक नया व्यक्ति शामिल हो जा जो बिल्कुल 36 ही रुपए कमाता हो तो सभी का औसत 36 हो गया। लेकिन जो अगला व्यक्ति आता है वो 36 से बहुत ज्यादा काम करता है या ज्यादा कमाता, 36 से 34 ज्यादा है। अब 34 को बराबर जगह बांटो, कितने लोगों में? 17 लोगों में 2-2 की वृद्धि हो जाएगी। कम बनाता तो माइनस करूंगा ना यहाँ। 17 में बोलो क्या करें? यहाँ पे 17 ही आएगा, 16 क्यों आएगा? आदमी तो 17 हो गए ना। ये संख्या 70 है। एक काम कर लो, इसकी जगह आप लोग कर लें, कुछ और कर लो, इसे कम कर लो, और कम करने के बाद जितना कम हो वहां लिख दो, वो तो माइनस हो जाएगा। अभी खत्म हो गया ये कुछ? सही है। आगे देखो क्या है। एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 13वीं पारी में, एक बल्लेबाज 13वीं पारी में रन बनाता है 97, उसका औसत स्कोर 5 की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना था?
अभी मैं जो बार-बार यहाँ चीख रहा था कि इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो, अगर ये बात आपको समझ में आ गई थी तो मेरा सवाल विदाउट एक्स हो जाएगा। मैं लिखूँगा एक्स लेकिन उसका यूज़ नहीं होगा। और अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं सवाल को पूर्णतः बेसिक से करता। पहला सवाल देखिए बेसिक से करता हूँ। बताओ कोई व्यक्ति कौन-सी पारी खेलता है? इस व्यक्ति ने 13वीं पारी खेली है। इसका मतलब क्या ये व्यक्ति 12 पारी खेल चुका है? देखिए ये व्यक्ति 12 पारी खेल चुका है और 12 पारियों का औसत नहीं पता, मैंने 12 पारियों का औसत एक्स मान लिया। कोई व्यक्ति 12 पारी खेल चुका है और प्रत्येक पारी का औसत नहीं पता एक्स माना, तो बताओ 12 पारियों का योग कितना होगा? 12 एक्स। कोई व्यक्ति 12 पारी खेल चुका है 13वीं पारी से पहले और 12 पारियों का औसत नहीं पता एक्स माना है, तो योगफल कितना होगा? 12 एक्स। ये 12 पारियों के रन 12 एक्स है। पारी आती है कौन सी? 13वीं नई पारी है। रन बनाता है 97, मैंने 97 को जोड़ दिया। आपको पता है ये रन घर जाके भी थोड़ा पढ़ लिया करो, देख लिया करो सीट में अगले सवाल कौन-कौन से हैं। ये 12 पारियों के रन 12 एक्स हो गए। पारी आती है 13वीं, रन बनाता है 97, मैंने 97 को जोड़ दिया। एक बात मुझे बताओ, ये रन टोटल कितनी पारियों के हो गए? जब 12 पारी पहले से है और 13वीं पारी और खेली तो ये पारी टोटल 13 हो जाती है। और बताओ 13वीं के बाद का औसत 12 पारियों के औसत से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। यानी कि x प्लस 5। इसे थोड़ा हल कर लो। यानी कि 12x प्लस क्या होगा? 97। 12x प्लस 97 बराबर 13x और प्लस 13 पंजे 65। फिलहाल मैं 13 में से 12 घटाता हूं तो 97 में से 65 घटेगा, कितना बचा? 32। लेकिन ये 32 जो होगा ये कौन सी पारी तक होगा? ये 12वीं पारी तक 32 का एवरेज निकल के आया। आपसे कौन सी पारी के बाद का पूछा? 13वीं के बाद का कितना जाता है? 13वीं पारी के बाद का इस 32 से 5 ज्यादा है तो कितना होगा? 33। समझ में आ रही कहानी? है? दूसरा क्यों नहीं और क्या बात चल रही है अभी तक? दूसरा भी है, तीसरा भी है। देखो आपका सवाल ये है, इस सवाल को पहले एक बार और बेसिक से देखो। पिछला वाला सवाल की तरह है, के बाद इसका तरीका बदलेंगे थोड़ा सा। अच्छा बताओ किसी व्यक्ति ने कौन सी पारी खेली? 15वीं पारी खेली। बताओ 14 पारियों का औसत। जो मैंने कल आपको बताई थी, मूवी देखी नहीं देखी आपने? हैं? कैसी है? सोचने में मजबूर कर दिया होगा। हाँ, अपने आप से आप सवाल करने लगे होंगे, बोले क्या हुआ ये? और कुछ सवालों के उत्तर अभी तक नहीं मिल रहे होंगे आपको। बता हाँ, बताइए 14 हैं? बताइए 14 वो कौन सी पारी खेलता है? वो 15वीं पारी खेलता है। 15वीं पारी खेलता है, इसका मतलब है कि कितनी पारी खेल चुका है? 14। और 14 पारियों का औसत x है, तो योगफल कितना होगा? 14x। योगफल का मान 14x हो गया। अच्छा बताओ पारी आती है 15वीं और रन कितने बनाता है? 97। पारी आती है 15वीं, रन बनाता है 97। ये टोटल पारी कितनी हो गई? ये टोटल पारी हो जाती है आपके पास 15। और बताओ 15वीं पारी के बाद औसत कितने से बढ़ गया? 15वीं पारी के बाद जो औसत है वो पहले की तुलना में 5 से बढ़ गया। और यही सवाल है आपका। कोई व्यक्ति 14 पारी खेल चुका है, 14 पारियों का औसत नहीं पता एक्स माना,
तो योगफल 14x हो गया। पारी आती है 15वीं, रन बनाता है 97। टोटल पारी कितनी हो गई? 15। टोटल पारी हो जाती है 15 और औसत हो जाता है x प्लस 5। इसे हल करते हैं, ये 14x होगा प्लस 97 होगा बराबर 15x प्लस बताओ कितना होगा? x बराबर, लेकिन 22 कौन सी पारी तक है? 14वीं या 14? कुल मिलाकर 14 पारी तक है। कितना है? और 15वीं के बाद पूछे तो 15वीं के 5 पूछे तो बात जोड़ दो, बताओ 22 और 5 कितना हुआ? अच्छा एक बात मुझे बताइए, उसने अब नई पारी कौन सी खेली? 15वीं खेली। 15वीं पारी के रन 97 हैं। उस व्यक्ति ने 15वीं पारी खेली, एक लाइन में सवाल करेंगे। उस व्यक्ति ने 15वीं पारी खेली और 15वीं पारी के रन 14 पारियों के, कितनी पारियों के? 14 पारियों के औसत पर डिपेंड होंगे। मुझे 14 पारी का औसत नहीं पता, मैंने ये मान लिया। जब नई पारी आती है वो पहले सभी पारियों के औसत पर डिपेंड होती है। हमारे पास नई पारी है 15वीं और 15वीं पारी के रन है 97। ये 97 रन 14, जो हमारे पास 14 पारी हैं, 14 पारी का औसत नहीं पता, मैंने 14 पारी का औसत है माना। तो जो 15वीं पारी के रन हैं या तो 14 पारी के रनों के औसत के बराबर होंगे या इससे ज्यादा होंगे या इससे कम होंगे। कोई व्यक्ति 15वीं पारी खेलता है तो पता चलता है कि उसके आने से औसत बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। इसका मतलब उसका मान 14 पारियों के औसत से ज्यादा होगा। और बताइए कि उसका औसत कितने से बढ़ता है? 5 से। और टोटल पारी हो कितनी गई? 15 हो जाती है। टोटल जो पारी है वो 15 हो जाती है। बताओ 97 में से 75 घटा तो 22। ये 22 कौन सी पारी तक होगा? ये 14 पारी तक होगा। आपसे तो 15वीं के बाद का पूछ रहे हैं। बताओ कि 15वीं के बाद का इस 22 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो 22 और 5 27 हो गया। अच्छी चीजों के संपर्क में रहेंगे, हमारा आईक्यू मेंटेन रहेगा। अगला सवाल, एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी में 78 रन बनाए। यहां देखिए, ये कौन सी पारी है साहब? 19वीं पारी के रन है 78। 19वीं पारी सबसे नई पारी, 19वीं पारी सबसे नई पारी है। और बताइए कि 19वीं पारी के रन है 78। ये 18 पारियों के औसत पे काम करेंगे और 18 पारियों का औसत नहीं पता, ये मान लीजिए। बात क्लियर हो रही है? 19वीं पारी के रन 78 हैं। ये 18 पारियों के औसत के बराबर होंगे। लेकिन पता चलता है कि जब वो 19वीं पारी खेलता है तो उसके आने से औसत कम हो जाता। बातें मत करो भैया, सामने देखो यहाँ। उसके आने से औसत कम हो जाता है, कितने से? 2 से। और टोटल पारी कितनी हो जाती है? 19। बात समझ में आई कुछ? ये 19वीं पारी के रन है 78। 19वीं पारी के रन 78 है। 18 पारी के औसत पर डिपेंड करेगा, इसके आने से औसत 2 से कम हो गया। पारियों की संख्या हो जाती है 19। मैं ए का मान निकालता हूं, ये 19 दूनी 38, इधर आके प्लस का हो गया। 78 और 38 कितना हुआ? 116। लेकिन 116 कौन सी पारी तक है? 18 पारियों का औसत है 116। अगर ये 19वीं पारी के बाद पूछेगा
अगर ये 19वीं पारी के बाद पूछे तो कितने से कम करेंगे? 2 से कम करेंगे तो कितना होगा? 114। अगला प्रश्न देखिए, एक बल्लेबाज का 11 पारियों का औसत है। 12वीं पारी में रन बनाता है 90। आप मुझे बताओ नई वाली पारी 12वीं है या 11वीं है? 12वीं पारी में रन बनाता है कितने? 90 बनाता है। 11 पारियों का औसत नहीं पता, ये मान लिया। सवाल ये है कि 12वीं पारी में रन बनाता है 90 और 11 पारियों का औसत नहीं पता, ये मान लिया। इसके आने से औसत कम हुआ या बढ़ा? कम हुआ। कितने से कम हुआ? और टोटल पारी कितनी हो गई? 12। टोटल पारी हो जाती है 12। इसका मतलब ए बराबर 90 प्लस 60 होगा। ए बराबर 90 प्लस 60 होगा। तो बताओ 9 और 6 15 कितना होगा? 150। ये 150 कौन सी पारी का है? 11वीं या 11, चलो एक ही बात है, काम तो चले कम से कम। बताओ ये कौन सी पारी तक है? 11वीं नहीं, 11 तक है। एक बात मुझे बताइए, 11 पारियों तक कितना है? 150। ये कौन सी पारी के बाद पूछ रहे हैं? ये 12वीं पारी के बाद पूछ रहे हैं। 12वीं पारी के बाद का औसत 11 की तुलना में कितना कम है? 5 कम है। अभी 2 दिन के बाद आपका फुल टेस्ट होगा, जब चलेगा पता कि कितना कम करोगे और कितना जोड़ोगे। आपके फोन जमा करा लूंगा, टेस्ट ओएमआर पर होगा, तब चलेगा पता किस व्यक्ति ने कितना सीखा। एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट है इतना। आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति पहले 10 ओवर खेलता है 7.2 के हिसाब से बनाता है। योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। किसी व्यक्ति ने पहले 10 ओवर खेले, 7.2 का रन रेट है, 10 ओवर के रन इतने हो गए। अगले वाले 40 में औसत क्या होना चाहिए? नहीं पता है, मान लिया। अगले वाले 40 में औसत क्या होना चाहिए? नहीं पता, ये मान लिया। और बताओ कुल लक्ष्य कितने का है? कुल लक्ष्य कितना है? 272। इसे हल करता हूं, ये 72 हो गया है, ये 72 हो गया, ये 40 ए हो गया और बराबर हो गया 272। 272 में से 72 गया तो 200 बचा। और बताओ कि 200 को 40 से भाग लगा दी तो आपकी यदि कोई क्लास छूट रही है तो आप उसे यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। अगला पढ़ा हुआ समझ में तब आएगा जब आप पिछला समझ लेंगे। तो बताइए ए का मान कितना हो गया? 5। आपको लगता है कोई चीज कोई बात समझ में नहीं आती, आप उसे कई बार पूछ सकते हैं। पहले 20 ओवर का बताओ कितने का रन रेट है? पहले 20 ओवर का 4.5 का रन रेट है। कोई व्यक्ति पहले 20 ओवर खेल चुका है और बताओ कि 20 ओवर का जो रन रेट है वो कितना है? 4.5। योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। 20 ओवर के बाद बचे 30 ओवर और 30 ओवर का औसत नहीं पता, ये मान लिया। 20 ओवर के बाद बचे 30 ओवर, औसत नहीं पता, ये मान लिया। बताओ कितने का टारगेट है? टारगेट कितने का है? 282। 64 या 192? यू आर राइट। बताइए 45 दूनी 45 दूनी 90, 4.5 है। 45 दूनी 90 हो गया, ये 30 ए हो गया, बराबर 282 हो गया।
282 में से 90 को घटाया तो 192 को 30 से भाग लगा दी, 3 ढाई 30 और केवल कटेगा 64 बार। लेकिन बटे में 10 रहेगा तो ये दशमलव को बनाएगा, कितना हो जाता है 6.4। अगला प्रश्न देखिए, 50 ओवर के एक दिवसीय मैच में टीम ए ने एक पारी में प्रति 6.1 की दर से रन बनाए। बताओ पहले कौन सी टीम मैच खेली? पहले एक ए ने मैच खेला है। आपको पता है कि 50 ओवर का मैच है, और बताओ 50 ओवर में क्या औसत रखा है 6.1। पहले जो मैच खेली है वो टीम ए खेली है, और बताओ 50 ओवर में प्रति ओवर के हिसाब से क्या है 6.1। टीम ए 50 ओवर खेल चुकी है और 6.1 के हिसाब से रन बना चुकी है। कहने का मतलब है, ये सीधी बात मैं आपसे करूं कि टारगेट कितने का हुआ, दशमलव तो जीरो को खत्म कर देगा। तो बताइए कि जो टारगेट है कितने का है 305। अगर मैच को टाई करना है तो लक्ष्य को बराबर करना होगा। बताओ लक्ष्य कितने का है 305 का। एक बात मुझे बताओ, टीम बी खेल रही है और 10 ओवर बचे हैं, और मैच को टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट 6.5 प्रति ओवर है। बी का अभी स्कोर कितना है? वी ने अभी कितने रन बना लिए हैं नहीं पता, बी मान लिया। पहले टीम ए मैच खेल चुकी है, 305 का टारगेट उसने दे दिया। अगर बी बराबरी करना चाहती है तो 305 का लक्ष्य तक पहुंचना होगा। सवाल है कि अभी तक टीम बी के कितने रन हैं, तो मैंने बी मान लिया। इसका मतलब जब 10 ओवर बचे हैं तो 40 ओवर खेल चुकी है, और 40 ओवर में कितने रन बने हैं वो आपको पता करना है। अच्छा बताओ, अंतिम 10 ओवर में जो आपको रन रेट रखना है वो क्या रखना है? आपको जो रन रेट रखना है वो 6.5 रखना है। 40 ओवर खेल चुकी है, 40 ओवर में कितने रन बना चुकी है आपको बताना है। अब वो 10 ओवर में कितने का रन रेट दिया है 6.5, और टोटल जो टारगेट है वो कितना है 305। इसे हल करते हैं, बी ये हो जाता है कितना 65, और बराबर लक्ष्य कितने का है 305। 305 में से 65 को हटाइए, इसका मतलब अब उसके रन है कितने 240। उसके जो रन वर्तमान में है इस समय वो 240 है। अगर 305 बनाने हैं तो अगले 10 ओवर में 6.5 के हिसाब से वो बना सकती है। करना यह है, देखो 50 ओवर का मैच है, पहले टीम ए मैच खेल चुकी है और 6.1 का रन रेट उसने रखा है। इसका मतलब है कि टोटल कितने का लक्ष्य रखा है 305। 305 का लक्ष्य, अब बी को उसकी बराबरी करनी है। तो सवाल है कि बी ने अब तक कितने रन बना लिए हैं वो नहीं पता, वो हमें पता करना है। तो उन रनों की संख्या को मैंने बी मान लिया। जितने रन अभी तक बना लिए हैं, या ऐसे कर लो बात कि उसे 40 ओवर में कितने रन बना लेने चाहिए थे कि अगले 10 ओवर में कितने के हिसाब से बना ले 6.5। तो शुरू के 40 ओवर के कुल बताने, औसत नहीं बताना, कुल बताने हैं। कितना हो गया 240।
अगर ये औसत पूछे तो बताओ 40 के हिसाब से औसत क्या होगा? 6 होगा। हर ओवर में कितने रन? 6 रन। अगला सवाल है, एक क्रिकेट की खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 26 रनों पर 5 विकेट लेता है। बल्लेबाज के सवाल खत्म हो गए। क्रिकेट मैच में किसका सवाल है? गेंदबाज का। एक बात मुझे बताओ, 12.4 रन प्रति विकेट है, 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 से घट जाता है। पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। पहले सवाल को एक्स मान के कर दो। कौन कौन व्यक्ति मैच देखता है? हैं? नहीं देखते? आप बताइए कि इसे गेंदबाज की भाषा में क्या कहेंगे, सॉरी मैच की भाषा में। ये तो व्यवहारिक बात हो गई कि 12.4 रन देगा तब एक विकेट लेगा। इसे क्या बोलते हैं? रन रेट तो बल्लेबाज का होता है, ये इकोनॉमी रेट है। कौन सा रेट है ये? अरे इकोनॉमी रेट है नहीं है, ये गेंदबाज के लिए मैं बता दूं 12.4 रन प्रति विकेट है। इस बात का मतलब है कि 12.4 रन देगा तब एक विकेट लेगा। देखिए वो व्यक्ति कितने विकेट ले चुका है नहीं पता, बातें नहीं करेंगे। वो व्यक्ति वो व्यक्ति कितने विकेट ले चुका है नहीं पता, मैंने विकेटों की संख्या को एक्स मान लिया। वो व्यक्ति कितने विकेट ले चुका है नहीं पता, मैंने विकेटों की संख्या को कितना माना है? एक्स। इकोनॉमी रेट का हो या जो आप कहें वो आपकी मर्जी है, फिलहाल इसका व्यवहारिक मतलब है कि 12.4 रन देगा तब एक विकेट लेगा, या ऐसे मान लो कि 12 रन देगा तब एक विकेट लेगा। बातें मत करो भाई, 12 रन देगा तब एक विकेट लेगा। क्या चले तुम्हारी बात है? इतनी इमरजेंसी हो गई? 12 रन देगा तब एक विकेट लेगा। पूरी रात पड़ी बेटे, पूरी रात 12 रन देगा और एक विकेट लेगा। अच्छा बताओ, जब एक विकेट लेता है और 12 रन देता है तो बताओ 5 विकेटों पे कितने देगा? 12 पंजे, मतलब गुणा करनी पड़ेगी हमें। तो बताओ, मैंने विकेटों की संख्या को एक्स माना है, इसका जो रेट है वो 12.4 है। इसका मतलब है कि अगर उसने एक्स विकेट लिए हैं तो इतने रन दिए हैं। अगर उसने एक्स विकेट लिए हैं तो इसका मतलब इतने रन दिए हैं। इतने रन वो दे चुका है। अच्छा मुझे आगे बताओ, अब वो कितने रन और देता है? 26 रन और देता है, और 26 रन देकर कितने विकेट लेता है? अच्छा पहले वो कितने विकेट ले चुका था? एक्स विकेट वो पहले ले चुका था। अच्छा बताओ, वो एक्स विकेट पहले ले चुका था, अब वो कितने विकेट और ले चुका है? 5। तो विकेटों की संख्या हो गई एक्स प्लस 5। और बताओ कि उसका जो इकोनॉमी रेट है वो कितने से कम हो गया? 0.4 से कम हो गया तो कितना हो गया? 12। जो इकोनॉमी रेट पहले 12.4 था, अब वो घटकर, ये किसी गेंदबाज के लिए अच्छी बात है, ये किसी गेंदबाज के लिए अच्छी बात है। और ये रेट हो कितना गया? 12। इसे मैं हल करता हूं तो ये 12.4 एक्स होगा, प्लस कितना होगा? 26, बराबर ये कितना होगा? 12 एक्स और प्लस 12 पंजे 60। इसे हल करते हैं, 0.4 ही बचेगा। 0.4, अच्छा 60 में से 26 गया तो 34। 0.4 का मतलब 4/10, 0.4 का मतलब 4/10, 0.4 का मतलब है 4/10। 2 दूनी और 2 पंजे कितना होगा? 10। और 2 से 17 बार, बताओ 17 पंजे। तो बताओ पिछले मैच तक वो कितने विकेट ले चुका है?
पिछले मैच तक वह व्यक्ति 85 विकेट ले चुका है। प्रश्न को रिपीट करना है या आप समझ गए? किसी व्यक्ति के द्वारा विकेटों की संख्या नहीं पता, एक्स मान लिए। जब मैं इकोनॉमी रेट से विकेटों की संख्या की गुणा करूंगा, एवरेज क्या है फिर वो? कोई खास शब्दावली नहीं है इसके लिए? गेंदबाज का औसत हो गया। बताओ 11.4, 12.4 है। ये तब है जब वो एक विकेट लेता है। एक विकेट लेता है तो इतने रन देता है। बताओ वो कितने विकेट ले चुका है? इसका मतलब इतने रन दे चुका है। अगला मैच खेला तो 26 रन और दे दिए। उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या x+5 हो गई। उसका इकोनॉमी रेट सुधर गया। जो भी कहना चाहे वो ठीक है। फिलहाल 12.4 में से 0.4 को हटाया तो कितना हुआ? 12। इसे हल करते हैं तो x का मान 85। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था। क्या ये सवाल पिछले की तरह है? अरे बोलो। ये सवाल पिछले प्रश्न की तरह है तो क्या मैं इस सवाल को विदाउट एक्स कर दूं? अगर आप इसे विदाउट एक्स करेंगे तो आपका सवाल एलिगेशन से होगा। अच्छा मुझे बताओ इसका पहले वाला औसत है कितना? इसका पहले वाला जो औसत है वो 24.85 है। पहले वाला जो औसत है वो 24.85 है। अब वो मैच खेलता है तो बताओ कितने रन देता है? 52 रन देता है। और 52 रन देता है तो कितने विकेट लेता है? जब 52 रन देता है और 5 विकेट लेता है तो इसका मतलब है उसका औसत कितना हो गया? अरे बोलो। अरे 52/5 करना होगा, औसत निकाल रहे हैं। पदों का योग बटे पदों की संख्या। बताओ पहले वाला कितना औसत है? पहले वाला कितना औसत है? 24.85। और एक नए वाले मैच का? अच्छा टोटल मिलाते हैं तो औसत कितने से कम हो गया? 0.85 से कम हो गया। ये कभी कितना हुआ करता था? 24 हुआ करता था। 24.85 हुआ करता था। जब 0.85 से कम होगा तो कितना होगा? 24 होगा। तिरछा घटाइए। 24 में से घटा दिया। 24 में से घटाते हैं तो 13.6। इसमें से इसे घटाइए तो दशमलव और कितना होगा? 85। क्या मैं यहां पर जीरो लगा लूं? है? ये दशमलव से दशमलव कट जाए। बताओ 17 अट्ठे, अरे 80 बार। और 17 पंजे 85। ये 80 बार कटा और वो 5 बार कटा। ये जो अनुपात आएगा ये रनों का नहीं आएगा। ये अनुपात लिए गए विकेटों की संख्या का आएगा। इसका मतलब वो व्यक्ति अगर बाद में 5 विकेट लेता है तो पहले कितने लेता है? 80 लेता है। तब अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। बताओ उसने पहले कितने लिए? 80 और बाद में 80 लिए पहले और 5 लिए बाद में। 80 और 5 85 हो गया। 80 और 5 हो गया 85। रिपीट करना है या कहानी समझ में आ गई? आप चाहें तो इसे एक्स मानकर कर सकते थे। औसत दर अनुपात पर आधारित प्रश्न। बताओ एक कक्षा में छात्रों का औसत कितना है? इस प्रश्न को मैं एलिगेशन मेथड से कर रहा हूं। आप मुझे बताइए लड़कों का कितना औसत है? लड़कों का औसत है 18.4। लड़कों का औसत है 18.4। और बताओ लड़कियों का? लड़कों का 18.4 है। और बताओ लड़कियों का कितना है? लड़कियों का कितना है? 16.4।
आपका प्रॉपर कोई सवाल अगर औसत का हो और वो एलिगेशन से होगा तो वो ये सवाल है, जब पहले वाले का औसत देगा, दूसरे वाले का औसत देगा और दोनों का औसत एक साथ देगा, बताओ वो है कितना? 16 दशमलव कितना है? 8। आप तिरछा घटाइए, 16.8 में से 16.4 गया तो 0.4 और 18.4 में से 16.8 गया तो 1.6। दशमलव बराबर लगा है तो 4 ही करना, 4 और 4 छो 16। एक अनुपात कितना होगा? 4। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।